हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 76 है ये। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं वो देखिए। डाटा आंकड़े किसको कहते हैं? द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकली और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहा जाता है। आपके पास क्वेश्चंस में आएगा कि डाटा को सेपरेट कीजिए, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा आंकड़े क्या होते हैं। कुछ एक फैक्ट्स, कुछ एक फिगर जो नंबर वाले भी हो सकते हैं या फिर वैसे ही लाइंस में कोई तथ्य भी हो सकते हैं, और वो किसी डेफिनेट पर्पस, कोई निश्चित उद्देश्य से जिन्हें इकट्ठा किया गया हो, उन्हें हम डेटा कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। अब डेटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, क्या होते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। ये क्या होते हैं? व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। वो डाटा, वो फैक्ट्स, वो फिगर, वो आंकड़े जो खुद इन्वेस्टिगेटर, खुद अन्वेषक अपने लिए एकत्रित करता है, उन्हें कहते हैं हम प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। सेकेंडरी डाटा, गौण आंकड़े की बात करें, when the information was gathered from a source which already had the information stored, the data obtained is called secondary data। किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किए गए आंकड़े गौण आंकड़े कहलाते हैं। अब प्राइमरी का हमें पता है, जो डायरेक्ट खुद जिसको चाहिए है वो इकट्ठा करे, और सेकेंडरी गौण आंकड़े मतलब ऑलरेडी डाटा क्या है, इकट्ठे हैं और आप अपने किसी पर्पस के लिए उनका यूज कर रहे हो। किसी अन्य स्रोत से आंकड़े हैं और उनको अगर हम लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गौण आंकड़े कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये डेफिनेशंस थी। एग्जांपल्स है नहीं इस एक्सरसाइज के, तो सीधा ही अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 14.1 को। एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट सम देखिए। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। आपने अपने डेली रूटीन लाइफ से 5 एग्जांपल्स बताने हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट वी कैन गैदर फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ आर। हमारे दैनिक जीवन में एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों के 5 उदाहरण हैं। अब देखिए 5 एग्जाम्पल कोई भी आप रैंडमली उठा सकते हैं। यहाँ क्या लिए हुए हैं वो देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। सेकंड है नंबर ऑफ चेयर्स इन आवर स्कूल, अपने विद्यालय में कुर्सियों की संख्या। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस, हमारे घर का बिजली का बिल। नंबर 4, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, टेलीविजन या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम। और फिफ्थ हमारा लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। ये 5 हमने रैंडमली एग्जाम्पल लिए हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन 2, क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अभी जो आपने क्वेश्चन 1 में जो आंकड़े दिए उनमें से अलग अलग छांटने हैं। प्राइमरी प्राथमिक कौन से हैं और सेकेंडरी गौण कौन से हैं। तो एक बार हम रिमाइंड कर लें। फर्स्ट क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ चेयर्स। थर्ड क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बिल। और फोर्थ क्या था हमारे पास? इलेक्शन रिजल्ट से रिलेटेड था परिणाम। और फिफ्थ था हमारे पास लिटरेसी रेट। ये थे हमारे पास। अब इनमें हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही आपके पास किस में आएंगे? प्राइमरी डाटा में आएंगे, प्राथमिक आंकड़े में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद अपने यूज के लिए क्या करता है? ये इकट्ठे करता है। अब टीचर को खुद उनका यूज करना होगा, स्टूडेंट्स को, या फिर जिससे रिलेटेड है स्कूल से रिलेटेड प्रिंसिपल को, या फिर किसी को खुद अपने यूज के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमारे पास रीडिंग लेने के लिए आते हैं, वो रीडिंग लेके जाते हैं, तो वो अपने यूज के लिए बिल बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी इकट्ठे हैं और हम उनका यूज करते हैं। अब इलेक्शंस के रिजल्ट जो हमें टीवी न्यूज़पेपर से मिलते हैं,
देखिए टीवी वालों ने और न्यूज़पेपर वालों ने ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है और हम अपने यूसी पर्पस के लिए उनका यूज कर रहे हैं। सेम लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की बात करें जो कि सर्वे में ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है कि यहाँ पे साक्षरता दर इतनी है। हमें कोई अपना पर्पस चाहिए तो हम ऑलरेडी जो इकट्ठी इंफॉर्मेशन है इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ आपके पास आएंगे सेकेंडरी डाटा में, गौण आंकड़े में। बाकी तीनों आपके पास प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डेटा रहेंगे। तो बस इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चंस थे। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा जिससे आपकी फेयर नोटबुक अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।